हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे अ पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की एनिमीज़ कौन कौन से लोग हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपने क्या क्या झेला है और कर्मा उनको क्या पनिशमेंट देने वाला है और आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो होता है ना, गीता में कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। But before jump into the video, I would like to make a humble request to all of you. If you like the reading, please do like, share, comment and please subscribe to my channel A Peaceful Seraph. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका वैल्यूएबल टाइम मेरे चैनल को दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पे दोनों पाइल पहले से हमने बना के रखा हुआ है। आप किसी भी एक पाइल को अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है, हर एक कोई देख सकता है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी ये आपके साथ रिजोनेट करेगी। एनी कास्ट, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, मेल फीमेल सभी कोई इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पहला जो पाइल है वो है ये थंडरबोल्ट। अगर आपको ये पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ करें। दिस इज़ पाइल 1। दूसरा है स्किज़ोफ्रेनिया। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ करें। दिस इज़ पाइल 2। विदाउट अ फर्दर डू चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर। पहले हम पाइल 1 की रीडिंग को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पाइल 2 की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। थंडरबोल्ट। मुझे लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है या फिर बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने आपकी लाइफ में जो भी कुछ किया है, मतलब कि आपकी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया है। बहुत सारी स्टॉर्म, बहुत सारी हलचल, बहुत सारी अर्थक्वेक आपने आपकी ज़िंदगी में देखा है। इस इंसान की वजह से या फिर कुछ इंसान की वजह से, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस कलीग्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे स्टॉर्म लाए हैं इस इंसान ने, या फिर इस इंसान, ये जो सारे लोग हैं इन लोगों ने। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द जजमेंट, द मून,
5 of Cups. मुझे लगता है कि ये जो इंसान है या फिर ये जो सारे लोग हैं, इस पर आपने बहुत सारे ट्रस्ट किए होंगे आपकी पास्ट की लाइफ में, लेकिन ये इंसान या फिर ये सारे लोग हमेशा आपको बैक स्टैब ही किया है। कभी इन्होंने सच नहीं बोला, आपसे सच छुपाया, बहुत सारे ऐसे घोटाले किए होंगे जिनकी वजह से आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी सारे अच्छे चीज़ थे, वो हर एक अच्छी चीज़ धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई है। जो एक लास्ट होप थी वो भी ख़त्म हो गया है इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी की वजह से, या फिर कोई एक इंसान है जिसकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है। बहुत सारे स्टॉर्म आपने देखा है, आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं इस इंसान की वजह से। हमेशा आप एंजाइटी में रहते होंगे, हमेशा बहुत आपको डिप्रेशन में रहना, आपको हमेशा ताना देना, आपको हमेशा किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी फील करवाना, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ मदद नहीं किया है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे, आपके स्पाउस हो सकते हैं जो बहुत ही हार्मफुल है, आपको फिज़िकली भी इन्होंने हर्ट किया है, इमोशनली हर्ट किया है, पैसों के मामलों में आपकी जो भी आपने इकट्ठा किया था वो सारे इनकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी ड्रेनेज, फिनेंशियल ड्रेनेज, ये सब आपने झेला होगा। लेकिन जजमेंट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, तो मैं कहूँगी कि ये जो इंसान है जिसकी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा है ज़िंदगी में, उन्हें उनका जजमेंट जो है ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब इसने जो लास्ट पॉइंट है उसे भी क्रॉस कर दिया है, तो उनको तो उनका जजमेंट बिल्कुल मिलना ही मिलना है। जो उन्होंने या फिर इन लोगों ने आपके साथ किया है ना, वो हर एक चीज़ उन्हें इक्वल अमाउंट में पे हो जाएगा। उन्हें उनकी जो पनिशमेंट है वो इक्वल अमाउंट में पे होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में, इतना झेला है कि अब आप बहुत टायर्ड फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं दूर रहूं, अकेला रहूं या फिर अकेली रहूं, इन सब से बहुत दूर रहूं। इन्होंने बिल्कुल ही आपको अकेला कर दिया है, ऐसा कुछ एनर्जी है। लेकिन इनको इनका फल जो है ये भुगतना पड़ेगा। ये जो इंसान है वो कहते हैं ना, जैसा बीज आप बोगे वैसा ही आपको फसल मिलेगा। तो ये इंसान जितना आपको तंग किया है ना, इसे उसका फसल उसी इक्वल अमाउंट में पे होगा। हेरोफेंट की एनर्जी है। अब आते हैं आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है आपकी आने वाली ज़िंदगी में। हर एक का ज़िंदगी हमेशा एक तरह नहीं चलता है। हो सकता है कि कुछ पेंडिंग कर्मा होंगे,
आपने कुछ हम ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। कहीं कहीं आपको लग सकता है कि अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। हम सभी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है ज़िंदगी में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई होंगी। ट्रस्ट करना गलती नहीं है, भरोसा करना गलती नहीं है। गलत तो वो इंसान है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपने तो भरोसा किया था। भरोसा करना कोई गलत बात नहीं होता है, लेकिन ये इंसान गलत है, इसीलिए आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है गाइस। तो मैं कहूँगी कि अब आपकी ज़िंदगी की कंट्रोल आप अपने खुद के हाथ में लेने वाले हैं। आप खुद का गुरु खुद ही बनोगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी अबांडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी कुछ आपने झेला है ना, आप उन सब से बहुत दूर जा रहे हो, बहुत दूर। यहाँ पे देखिए सन राइजिंग की पिक्चर बनी हुई है। तो आपकी ज़िंदगी में भी सनराइज़ हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी अबांडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हेरोफेंट देखिए, ये इंसान हंस रहा है। एक सीढ़ी ऊपर जा रही है जहाँ पर एंजल लाइट दिख रहा है, मतलब कि गॉड की तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बहुत ही काम, सीरीन, पीसफुल ज़िंदगी होगी आपकी। और जो भी सारा कुछ आपने खोया है ना, वो सब कुछ एक करके आपकी ज़िंदगी में कंपेंसेट हो जाएगा। आप एक सीढ़ी चढ़ोगे और आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ वापस आ जाएगा जो भी आपसे छीना गया था। तो बहुत ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपकी ज़िंदगी में गॉड की तरफ से ये जजमेंट है। तो डिप्रेशन में जाने की, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप की ज़िंदगी की जो कंट्रोल है उसे आपकी ज़िंदगी में अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों में आप एक्शन ले सकते हैं, किन किन चीज़ों को बदला जा सकता है, ये आपके हाथों में है। तो अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देख परख के एक्शन लेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करोगे, बहुत ही पीसफुल रहेगी आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबांडेंस भी आएगी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, और गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और जस्टिस भी मिलेगी। और जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है ना, आप लोग देखना उनके साथ क्या होता है। आप सिर्फ तब देखोगे क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला, आपने सिर्फ झेला है। तो गॉड की तरफ से उन्हें जस्टिस मिलेगी। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। विद दिस बहुत सारी दुआ, बहुत सारा लव, बहुत सारी हीलिंग मैं आप लोगों को भेजती हूँ। मेंटल पीस आप लोगों को मैं भेजती हूँ, मेंटल हीलिंग आप लोगों को मैं भेजती हूँ। आई लव यू ऑल, गॉड लव्स यू ऑल। तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो गॉड के ऊपर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। आप उनके पैरों में सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कि ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और बहुत अच्छा होगा। विद दिस ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग, और अब हम चलेंगे पाइल 2 की रीडिंग की ओर। पाइल 2, जिन्होंने भी स्किज़ोफ्रेनिया ये वाले पाइल को चूज़ किया था, तो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग में।
वेलकम टू योर रीडिंग स्किज़ोफ्रेनिया। मुझे लगता है ये जो भी कोई इंसान है ना, इसे साइकिक प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकली ये इंसान ठीक नहीं है, बहुत ही नार्सिसिस्टिक है, बहुत खुद पसंद है, उन्हें सिर्फ वो खुद पसंद आते हैं। या फिर ये जो भी लोग हैं ना, ये बहुत ही नार्सिसिस्टिक है और उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दूसरों का भला नहीं सोच सकते हैं ये लोग। दूसरों की अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो जेलसी फील करते हैं। हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कैसे दूसरों को नीचा दिखा जाए, नीचा दिखाना, उन्हें इंसल्ट करना, ऐसा कुछ एनर्जी है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने ऐसा कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया है या फिर ऐसा कुछ किया है कि जो आपने किया ही नहीं है। गलत इल्ज़ामों में आपको फंसा दिया है। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Queen of Wands, Six of Pentacles, 3 of Pentacles। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ऑफिस कोलीग्स हैं जिन्होंने आपको फंसाया है। पेज ऑफ कप्स, गलती उनकी थी लेकिन आपको फंसा दिया है और बॉस से या फिर अथॉरिटी से आपको डांट पड़ी है, आपको सुनना पड़ा है। ये जो इंसान, ये बहुत ही खुद पसंद इंसान है। ये आपका स्पाउस हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी रिलेटिव्स में से हो सकता है और बहुत सारे लोगों की ये ऑफिस कोलीग्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए होंगे। हो सकता है कि आप लोग बहुत ही डिप्रेशन में चले गए हो, रातों रात जागते होंगे। बहुत सारी मेंटल प्रेशर इनकी वजह से आपको झेलना पड़ा है। आपका फिनेंशियल ड्रेनेज भी हुआ है, बहुत सारा पैसा ज़ाया हुआ है। ये पाइल 1 में भी ऐसा कुछ एनर्जी आया था। ये जो इंसान है ना, इन्हें साइकिक प्रॉब्लम है, बहुत ही साइकिक प्रॉब्लम है। आप एक मुझे लगता है कि कामिक रिलेशनशिप में हैं, आप उनसे उभर नहीं पा रहे हैं, अभी तक उभर नहीं पा रहे थे। बस वो एक साइकिल कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा था। ये इंसान बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही इमेच्योरिटी से काम करते हैं और सारा कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर डालते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी वर्क एरिया में प्रॉब्लम हुई है तो इन लोगों की वजह से हुई है। ये पूरा एक टीम है जिन्होंने आपको फंसाया है, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी से ये लोग जेलस हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे आपको फंसाया जाए। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अगर फैमिली में से मैं कहूँ तो हो सकता है कि ये जो सारे लोग हैं, जो सारे रिलेटिव्स हैं, प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा नहीं दिया, आपकी फैमिली को हिस्से को मार दिया है, या फिर इनकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। फैमिली में बहुत इंसल्ट किया है इन लोगों ने आपकी। अगर स्पाउस है तो
जो रिलेशनशिप है, अगर आपका लाइफ पार्टनर है, ये जो रिलेशनशिप है, जो कॉन्जुगल लाइफ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की थी। इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर कॉन्जुगल लाइफ के लिए, या फिर मैरिड लाइफ के लिए। जो भी कुछ किया है आप ही ने किया है। अगर मैरिड लाइफ है, स्पाउस है, तो घर आपको ही चलाना पड़ रहा था। इन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। ये इंसान सिर्फ अपने आप को देखता है, फैमिली के बारे में नहीं सोचता है। ये इंसान रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचता है, पार्टनर के बारे में नहीं सोचता है। ये सिर्फ अपने आप से लव करने वाला इंसान है। बहुत ही नार्सिसिस्टिक एनर्जी है और हमेशा उंगली आप ही की तरफ उठाता है, जैसे कि मानो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सारा कुछ आप ही का गलती है। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन टाइम आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप के मामलों में मैं कहूँ, आप इस इंसान से दूर जा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब आप अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। जब आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे ना, तब इस इंसान को पता चलेगा कि आप इनके लिए क्या थे, कितनी बड़ी सपोर्ट थे आप इनके लिए, मटेरियलिस्टिकली, इमोशनली, फैमिली की भी आप ख्याल रखते थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दोनों क्वीन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो अब आप अपनी दुनिया बनाओगे जहाँ पे आप खुद खुश रह पाओ। जो भी कुछ ज़ाया किया है ना आपने इस इंसान के पीछे, गॉड की तरफ से वो आपको वापस मिलेगा। एक हाथ यहाँ पे दे रहा है, गिविंग मोड में है, और एक हाथ यहाँ पे ऐसे रिसीविंग मोड में है। तो जो कुछ भी आपने खोया है ना, वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। चाहे वो पैसा हो, ज़िंदगी का सुकून हो, चाहे वो मान सम्मान हो, जो भी आपने खोया है वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। ऑफ़िस के मामलों में अगर कहूँ, वर्क एरिया के मामलों में अगर कहूँ, तो मुझे यहाँ से शिफ्ट दिख रही है। शायद आप जिस भी प्रोफेशन में हो, शायद अथॉरिटी को गॉड की तरफ से ये मैसेज मुझे पहुंच रहा है कि अथॉरिटी को अब आपके बारे में पता चलेगा कि आपका कोई दोष नहीं था। ये कुछ इंसान थे जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी किया हुआ था, या फिर कोई एक इंसान भी हो सकता है। तो अब आप इस इंसान के ऊपर और या फिर इन लोगों के ऊपर अब आप विश्वास करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने विश्वास करके देख लिया है और उन्होंने आपको धोखा ही दिया है। इन लोगों ने आपको धोखा दिया है। मैं ऑफ़िस की बात कर रही हूँ, वर्क एरिया की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि ये जो सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, दूसरों के पीछे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अब उनका मास्क भी उतरने वाला है। अथॉरिटी को भी पता चलेगा कि ये लोग सच्चे वर्कर्स नहीं हैं, आप सच्चे थे। रिलेटिव्स के बारे में कहूँ तो ये जो साइकिल चल रहा था, ये जो सारे रिलेटिव्स थे, ये जो सारे लोग थे, आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, क्योंकि आपको ये लोग कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चीज़, वो इंसान हमें
जो उनसे हमें मिलना चाहिए वो सर्व नहीं करते हैं, तो हम उनसे दूर जाते हैं। और दूर जाना भी चाहिए, क्योंकि ये साइकिल ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। तो आप दूर जा रहे हो, खुद की दुनिया बना रहे हो, खुद का किंगडम आप तैयार कर रहे हो। आपके पास बहुत ही क्रिएटिव एक माइंड है, आपके पास एक पैशन है। आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हो। वर्क एरिया में भी आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, जॉब शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गॉड की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ज़िंदगी में अब आपकी ऐसा टाइम आएगा कि जो भी हार्डशिप्स आपने देखा है ना, उसका जो वेजेस है, जो पता नहीं मैं ठीक से समझा पा रही हूँ कि नहीं, जो भी आपने झेला है, हार्डशिप्स देखा है, उसके बदले में जो अच्छी चीज़ें आपको मिलना चाहिए, जो रेमुनरेशन आपको मिलना चाहिए, वो अब आपको मिलेगी। विद पेज ऑफ कप्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए नया डोर ओपन हो रहा है, न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छी ऑफिस एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो टीम आपको मिलेगी, टीम वर्क अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छी टीममेट आपको, बहुत ही अच्छी कोलीग्स आपको मिलने वाली है, जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कोई नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, जो आपकी नए जगह की जो लोग होंगे आपके आसपास रहने वाले, वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है ज़िंदगी में, जो हेल्प आपको अब तक नहीं मिल रही थी ज़िंदगी में। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये जो इंसान या फिर ये जो लोग जिसकी वजह से आप लोगों को इतना झेलना पड़ा है, उन्हें भी गॉड की तरफ से इक्वली जो है उन्हें उनका पनिशमेंट मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ये जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे, जैसे आपको इक्वल अमाउंट में पे हो रहा है आपकी हार्डशिप्स की वजह से, तो उन्हें भी उनकी जो उन्होंने आपके साथ किया है उन्हें भी इक्वली पे हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। और ये जो आप एंजाइटी में थे, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, इससे बहुत अच्छी एक ट्रांजिशन में देख पा रही हूँ। फिनेंशियल ट्रांजिशन, हेल्थ वाइज आपकी बहुत ही अच्छी हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी फिगर बनी हुई है जो बहुत सुकून में बैठी हुई है यहाँ पे। तो ज़िंदगी में बहुत सारी सेरेनिटी, पीस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे फील हो रहा है। तो विद दिस पाइल 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत सारी दुआ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। आई लव यू ऑल, गॉड लव्स यू ऑल। और विद दिस ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्लीज़ 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 अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी नया कंटेंट आए चैनल में तो उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके तरफ पहुँचे। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है रीडिंग करने की, नए नए टॉपिक पर रीडिंग करने की। तो विद दिस ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।